पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे? क्या पंजाब में इलेक्शंस पहले होंगे या पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे? मौजूदा सियासी बहरान की वजह बनने वाले ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हल होते दिखाई नहीं दे रहा है। एक जानिब अदालती हुक्म और तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि पंजाब में फौरी इलेक्शंस हो, तो दूसरी जानिब वफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पार्लियामान के जरिए वाज़े इनकार इलेक्शंस के इनेकाद की राह में रुकावट बना हुआ है। ऐसे में पहले जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक और बाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुज़ाकरात के जरिए इस बहरान का हल तलाश करने की कोशिश एक तीसरे रास्ते की जानिब इशारा करती है। यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी दौरान समाअत उठा, जहां अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही हैं और अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। इस पर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से सियासी जमातों को कल की समाअत के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आज की समाअत बहुत से हवालों से दिलचस्प थी, क्योंकि 2 रोज कबल ही आला अस्करी अफसरान ने अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में अदालत को इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर सूरत हाल से मुतालिक बताया था। इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि आज की समाअत अहम होगी। आज वजारत दिफा और 2 शहरियों की जानिब से एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और साथ में जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज पर याद किया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का कहना था कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दिया है या नहीं दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन की आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। क्या आपका केस यह है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है, लेकिन पार्लियामान ने मना कर दिया? वज़ीर आज़म को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आईनी अमल के लिए फंड्स की फराहमी पर मस्बत जवाब देगी। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक हमें बताया गया, इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत ख़राब है। माजी में दहशतगर्दी के दौरान भी इलेक्शंस हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे पहले इंतजामी उमूर कौमी असम्बली कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं है। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे? वजारत दफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अक्टूबर तक इलेक्शंस नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शंस कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 91, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शंस हुए। अब ऐसा क्या मुनफरद खतरा है जिसके बायस इलेक्शंस नहीं हो सकते? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शंस अलग होंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का कहना था कि वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत महज अंदाजों पर नहीं चल सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आइन कहीं पर यह मैंडेट देता है कि असम्बली तहलील होने के बाद अगले साल इंतखाबात कराए जाए। अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल कराने का कहे? जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था। अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी होती। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी तो होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शंस का वक्त मुकर्रर है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत 27 मार्च को शुरू हुई। हमें 27 मार्च से मैथमेटिक्स में उलझाया गया। 3-4 का तनासुब और बेंच छोटा बने या बड़ा मामला लाया गया। इस वक्त हमें यह सब वजूहात नहीं बताई गई। अटॉर्नी जनरल साहब, आपके तवस्सुल से डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमें ब्रीफिंग दी। डीजी ISI और सेक्रेटरी दिफा भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ब्रीफिंग से पता चला कि असल सूरत हाल है क्या। जब केस चल रहा था तब कोई हमें ब्रीफिंग देने ना आया। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इसके बाद ब्रीफिंग दी गई। अब केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और वजारत दफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वसाइल दे, इलेक्शंस करा लेंगे। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शंस कराने की इस्तदा कर सकती है?
वजारती दिफा की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना था कि कल बिलावल भुट्टो और आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोशिश कर रहा है कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल भुट्टो आज मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। मामला सुलझ गए तो शायद इंतखाबात के लिए इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ना पड़े। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर आमादा हो रही। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है। मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। आईनी अमल आगे चलता रहना चाहिए। ईद की 5 छुट्टियां आ रही हैं। ये मामला मजीद तवील नहीं होना चाहिए। वकील शाह खबर ने कहा कि सियासी जमातें अभी भी मुत्तफिक हो जाए तो आइडियल हालात होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। यकतरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। अदालत ने यकीन दहानी कराने का कहा तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया था। हुकूमत ने आज पहली बार मस्बत बात की है। एक दिन इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देते हैं। सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर रहा है। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। चीफ जस्टिस ने PTI वकील फैसल चौधरी से सवाल किया कि PTI मुज़ाकरात करना चाहती है। मुल्क और कौम में तकलीफ के आलम को देखा जाए। अगर तहरीक इंसाफ ने कोई कमेटी बनाई है तो बताया जाए। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शंस में तसादुम हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताए कि जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों की नामजदगी कायदीन पेश हों। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। एक कंसेंसस, एक इत्तफाक राय पैदा करने की बात हो रही है और अगर ये इत्तफाक राय पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन पैदा हो जाता है तो अदालत कहती है कि वो गुंजाइश भी निकाल सकती है